पंजाब के तरन तारण में एक लॉ कॉलेज में सब कुछ एकदम ठीक नजर आ रहा था। पीछे वाली सीट पर बैठे 3 लोगों के बीच जैसे किसी बात को लेकर नॉर्मल सी बातचीत चल रही हो, लेकिन महज कुछ ही सेकंड्स में वहां बैठा युवक अपनी सीट से उठता है और लड़की को गोली मार देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद एक और छात्रा को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इस लॉ कॉलेज कांड की पूरी कहानी क्या है? गोली चलाने वाला लड़का कौन था? उसने क्यों लड़की को मारा? लड़की कौन थी? पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। मृतक छात्रा संदीप कौर, जिसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है, वो लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। आरोपी तरन तारण का ही रहने वाला प्रिंस राज सिंह बताया जा रहा है, वो भी छात्रा के साथ इसी क्लास में पढ़ता था। पुलिस ने लॉ कॉलेज को सील कर दिया है, साथ ही हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। दरअसल मृतका संदीप कौर के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। वो 6 बहनों और एक छोटे भाई की उम्मीद थी। उसकी मां हरजिंदर कौर का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सुबह अच्छे से तैयार होकर कॉलेज गई। मैडम का फोन आया कि चोट लगी है। यहाँ आई तो देखा कि वो खून से लथपथ थी। पुलिस ने हमें लाश के पास जाने तक नहीं दिया। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कहती है कि ये मामला एक तरफा प्यार का है। लड़की की सगाई हो चुकी थी, लेकिन लड़का इससे नाराज था और उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। मृतक संदीप कौर की बहन मनप्रीत कौर ने मीडिया से कहा कि आरोपी छात्र प्रिंस राज पिछले कई दिनों से संदीप के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। मनप्रीत के अनुसार शुक्रवार को प्रिंस ने संदीप को प्रपोज भी किया था। संदीप ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि उसकी तो सगाई हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद भी प्रिंस पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहन ने बताया कि प्रिंस अक्सर उसके घर के आसपास चक्कर लगाता और उसका व्यवहार पागलपन जैसा हो गया था। शुक्रवार को उसने संदीप से कहा था कि अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी रही। सोमवार को वो कॉलेज आया और उसने संदीप से बात करने की कोशिश की और इसी बीच उसे गोली मार दी। इसके अलावा मनप्रीत ने बताया कि संदीप ने प्रिंस को पहले ही बता दिया था कि 3 महीने पहले से वो सगाईशुदा है और परिवार की स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि पिता का साया नहीं, फिर भी आरोपी नहीं माना। बहन ने यह भी दावा किया कि आरोपी के पिता भारतीय सेना में हैं और पिस्टल उन्हीं की बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। कॉलेज में पहली बार आरोपी हथियार लेकर आया था। इस घटना के बाद कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां से आया और कॉलेज में सुरक्षा में चूक कैसे हुई। परिवार का कहना है संदीप को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और उसे लेकर चिंता भी बढ़ रही थी। आरोपी छात्र प्रिंस राज के पिता भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स यही कहती हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों छात्रों के बीच क्या किसी और बात को लेकर विवाद था और आरोपी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। वहीं इस घटना से जुड़ा कॉलेज के क्लासरूम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोमवार सुबह 9:16 का वक्त था जब क्लासरूम में सामान्य क्लास का माहौल था। क्लास में पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी। सभी स्टूडेंट्स क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। इस दौरान क्लासरूम की पिछली बेंच पर संदीप कौर अपनी सहेली के साथ बैठी थी। उसी वक्त आरोपी लड़का भी वहां आकर पास में बैठ गया। वहां कुछ बात होती है, फिर थोड़ी देर में लड़का उठता है। वो अपने बैग में से पिस्टल निकालता है। इसके बाद वो छात्रा के सिर पर पिस्टल सटाकर गोली मारता है। गोली लगते ही छात्रा नीचे गिर पड़ती है। ये देख उसके साथ खड़ी सहेली भी हक्की बक्की रह जाती है। वो संदीप कौर को संभालने के लिए झुकती है। इससे पहले ही प्रिंस राज दोबारा पिस्टल लोड करता है और अपने सिर से सटाकर गोली मार लेता है। इसके बाद वो भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद दूसरी छात्रा ने संदीप कौर को उठाने की कोशिश की, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारने की वजह से वो उसी वक्त मर गई। ये देखकर वो बाहर की तरफ भागी और कॉलेज मैनेजमेंट को बताने के लिए पहुंची। इस दौरान बाकी छात्र छात्राएं वहां पर आ गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। कॉलेज में हुई इस वारदात की तस्वीरें अब लोगों के बीच डर का कारण बन चुकी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे कितने सुरक्षित हैं। इस घटना से समाज, शिक्षा व्यवस्था और बढ़ते गन कल्चर पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी छात्र की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उसके पिता सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।